नमस्कार दोस्तों, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यदि आप यूपी टेट में बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही चैलेंजिंग है क्योंकि मैंने इसको ट्रिकी और एग्जाम ओरिएंटेड बनाने का प्रयास किया पिछली परीक्षाओं के आधार पर और यूपी टेट के सिलेबस के आधार पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का कौन सा राज्य सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम। ऑप्शन नंबर बी सही है। पश्चिम बंगाल भारत का वह राज्य है जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। फ्रेंड्स, कितनी सीमा साझा करता है? तो 2216 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय इसकी सीमा है और भारत के सभी राज्यों में सबसे अधिक है। बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ ये सीमा साझा करता है। प्रत्येक वर्ष अमूरबाज भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी संख्या में आते हैं? मणिपुर, नागालैंड, असम, मेघालय। तो अमूरबाज जो है प्रवासी पक्षी हैं और सबसे ज्यादा नागालैंड राज्य में बड़ी संख्या में ये आते हैं। अमूरबाज की अगर बात करें तो नागालैंड का जो पांगटी क्षेत्र है, पांगटी क्षेत्र, यहाँ पर अमूरबाजों के लिए इसको बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। इनके संरक्षण के लिए विशेष अभियान भी चलाए जाते हैं। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? भारी उद्योगों के विकास से, जलवायु अनुकूल एवं टिकाऊ कृषि से, सी है खनिज उत्पादन बढ़ाने से, डी अंतरिक्ष अनुसंधान से। तो ये जो है आधुनिक कृषि को इसका उद्देश्य है बढ़ावा देना। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, जलवायु अनुकूल एवं टिकाऊ कृषि से। सतत कृषि विकास मिशन का जो उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को ध्यान में रखते हुए टिकाऊ और आधुनिक कृषि को बढ़ावा देना, और इसमें जल संरक्षण, मृदा उर्वरता और सूखा प्रबंधन, आधुनिक सिंचाई तकनीकों पर बहुत ज्यादा बल दिया जाता है। किसानों की आय और कृषि उत्पादन को स्थिर बनाए रखने में भी सहायक माना जाता है। किन क्षेत्रों से आने वाले तेल जहाजों को होर्मुज जल डमरू मध्य पार करके हिंद महासागर तक पहुंचना पड़ता है? यूरोपीय देशों से, खाड़ी देशों से, दक्षिण अमेरिकी देशों से, अफ्रीकी देशों से। ऑप्शन नंबर बी सही है, खाड़ी देशों से। होर्मुज जल डमरू मध्य जो है आजकल बहुत ही चर्चा में है और इसकी बात अगर हम कर लें तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे खाड़ी देशों से आने वाले अधिकांश तेल के जो जहाज हैं वो हिंद महासागर तक पहुंचने के लिए इसी जल डमरू मध्य से गुजरते हैं। इसी कारण इसे विश्व का अत्यंत महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्ग माना जाता है। टंगूरा हुआ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जिसे राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के लिए भी जाना जाता है? ए चिली, बी पेरू, सी इक्वाडोर और डी ब्राजील। ऑप्शन नंबर सी सही है, इक्वाडोर। टंगूरा हुआ ज्वालामुखी इक्वाडोर में स्थित है और एक बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो प्राकृतिक वनस्पतियों और पहाड़ी जीव जंतुओं के सुंदर घाटियों से ढका हुआ है। ये प्राकृतिक महत्व जो इसका है बहुत ज्यादा है। जैव विविधता की रक्षा के लिए इसके आसपास के क्षेत्र को संरक्षित कर दिया गया है। पर्यटन और उद्यान क्षेत्र के रूप में इसको डेवलप भी किया है। इस कारण यह स्थान पर्यटन, ट्रैकिंग और प्रकृति के अध्ययन के लिए बहुत ही फेमस माना जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सही है? ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, इसके ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। यहाँ उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु पाई जाती है, ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, और यह क्षेत्र समुद्री से घिरा होने के कारण पूरे वर्ष गर्म और नम बना रहता है। यहाँ पर दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व दोनों मानसूनों से वर्षा होती है, इसीलिए वर्षा की मात्रा भी अधिक होती है। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक परिलक्षण भारतीय उपमहाद्वीप से संबंधित है? भारत का मानसून की बात कर रहे हैं तो भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्रमुख भौगोलिक विशेषता है इसकी मानसूनी जलवायु। यहाँ पर जो भारतीय उपमहाद्वीप है, यहाँ की मुख्य रूप से मानसूनी पवनों से वर्षा होती है जिसका प्रभाव कृषि, वनस्पति और जनजीवन पर बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है भारत की कृषि व्यवस्था का प्रमुख आधार माना जाता है। सागरमाला कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? फ्रेंड्स, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आगे आपको कुछ और भी रोचक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिखाई देने वाले हैं जो किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको नजर नहीं आएंगे। इजी से जरूर दिखाई देंगे लेकिन इस तरह का जो लेवल मैंने उठा दिया है उस तरह के लेवल के क्वेश्चंस आपको नहीं दिखेंगे। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को।
आप ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। ऑप्शन नंबर सी इसमें गलत कथन है। कारण उसका ये है कि सागरमाला कार्यक्रम भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना है जिसका उद्देश्य है बंदरगाह आधारित विकास और समुद्री परिवहन को मजबूत करना। इसके अंतर्गत किया क्या जाता है, तो बंदरगाहों को मॉडर्नाइजेशन किया जाता है और तटीय क्षेत्रों का विकास किया जाता है। व्यापारिक संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। चराई देव मोइद्दम, जिसे ताई अहोम राज्य द्वारा निर्मित कराया गया था, किस राज्य में स्थित है? सबसे पहले तो जान लेते हैं ये चराई देव मोइद्दम क्या है और किस राज्य में, तो वो भी जान लेते हैं। ये असम राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए सही है, असम में है। ये है क्या चराई देव मोइद्दम? फ्रेंड्स, ये असम में स्थित ऐतिहासिक समाधि स्थल है और ताई अहोम साम्राज्य के राजाओं और शाही परिवार के सदस्यों की स्मृति में बनाया गया था। मोइद्दम का अर्थ होता है मिट्टी से बनी समाधि या टीला होता है। अहोम शासक अपने राजाओं को विशेष वस्तुओं और परंपरागत रीति रिवाजों के साथ इन समाधियों में दफनाते थे और इनकी बनावट या संरचना जो थी वो मिस्र के पिरामिडों की जैसी है, जो शाही समाधियों से भी इसको जोड़ के देखा जाता है। इनका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व तो बहुत ज्यादा है, इसीलिए यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। टुरकाना झील किस महाद्वीप में स्थित प्रसिद्ध खारे पानी की झील है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। ये झील जो है अफ्रीका महाद्वीप में है। ऑप्शन नंबर सी सही है। फ्रेंड्स, इस झील को जेड सी भी कहा जाता है और केन्या में स्थित है। ये ध्यान रखिएगा, कहाँ पर स्थित है, तो केन्या में है। और इसको जेड सी क्यों कहा जाता है, तो इसका जल हरे रंग के जैसा दिखाई देता है। यह झील ज्वालामुखी क्षेत्र में स्थित होने के कारण भूगोल और मानव विकास के अध्ययन के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। विश्व की सबसे बड़ी मरुस्थलीय झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर जो है विश्व की सबसे बड़ी मरुस्थलीय झील है। इसका यूरोप और एशिया के बीच ये स्थित है और इसके चारों ओर शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र पाए जाते हैं। इसके किनारे रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान स्थित हैं। निम्नलिखित में से कर्नाटक संगीत का कौन सा राग हिंदुस्तानी संगीत के राग बिलावल से संबंधित माना जाता है? तो कौन सा राग है हिंदुस्तानी संगीत के राग बिलावल से संबंधित? इसका नाम है शंकरा भरणम। कर्नाटक संगीत से मिलता जुलता है। तो दोनों रागों में स्वर संरचना लगभग समान पाई जाती है और इन्हें शुद्ध स्वरों पर आधारित राग माना जाता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत में उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय संगीत पद्धतियों में इस प्रकार के कई समान राग मिलते हैं। निम्नलिखित में से किस मंदिर में नागर शैली का शिखर पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, कोणार्क का सूर्य मंदिर। फ्रेंड्स, ये जो सूर्य मंदिर है इसके नागर शैली के मंदिर होते हैं, उस शिखर ऊपर की ओर घुमावदार तथा ऊंचा होता है और यह जो शैली होती है मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी भारत में देखने को मिलती है, विकसित ही वहीं हुई। कोणार्क मंदिर कहाँ पर है, तो ओडिशा में स्थित है। जैन धर्म में मान्यता प्राप्त जीवन के अस्तित्व के 4 रूपों में कौन सम्मिलित नहीं है? फ्रेंड्स, जैन धर्म के अनुसार जीवात्मा अपने कर्मों के आधार पर 4 प्रकार के अस्तित्व या गतियों में जन्म ले सकती है, जिसको 4 रूप कहा गया। उसमें है देव, स्वर्गीय मनुष्य, बी है मनुष्य और तीसरा जो है वो है तिर्यंच और चौथा है नारकी, नरक में जन्म लेने वाले जीव। लेकिन चौथा यहाँ पर जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी, ये नहीं है, दानव नहीं होता है। बाकी 3 सही है। बाघ गुफाएं गुफाएं में विद्यमान भित्ति चित्र मुख्यतः क्या प्रदर्शित करते हैं? बाघ गुफाएं जो हैं ये एमपी मध्य प्रदेश में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध गुफाएं हैं और इन गुफाओं में बने जो भित्ति चित्र हैं, वॉल पेंटिंग्स, मुख्य रूप से बौद्ध धर्म और बुद्ध के जीवन और धार्मिक गतिविधियों तथा तत्कालीन जनजीवन को दर्शाते हैं। इन चित्रों में नृत्य, संगीत, वस्त्र, भाव भंगिमा और सामाजिक जीवन का सुंदर चित्रण मिलता है। अजंता की गुफाओं की जो चित्रकला है उसको भी इसी से संबंधित माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा नगरों में कई पुरातात्विक खोजों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर हड़प्पा नहीं हड़प्पा होना चाहिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में सुव्यवस्थित नगर योजना, नल निकासी व्यवस्था, पक्की ईंटों के मकान, मोहरें, आभूषण और अनाज भंडार जैसी महत्वपूर्ण वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, लेकिन अब तक यहाँ किसी विशाल मंदिर या भव्य धार्मिक भवन के प्रमाण नहीं मिलते। इसी कारण यह कथन गलत है। ऑप्शन नंबर सी गलत है इसमें। वारदोली सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वारदोली सत्याग्रह जो हुआ था कब हुआ था?
1928 में, 1928 में गुजरात में हुआ था और बारडोली क्षेत्र में किसानों के द्वारा चलाया गया ये आंदोलन था। यह जो आंदोलन था ब्रिटिश सरकार द्वारा बढ़ाए गए भूमि कर के विरोध में किया गया था। इसका नेतृत्व किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इस आंदोलन की सफलता के बाद ही वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। यह आंदोलन किसानों के बढ़े हुए लगान के विरोध में हुआ था। प्रारंभिक बौद्ध धर्म की मूर्ति कला में रिक्त स्थान क्या दर्शाता है? फ्रेंड्स, प्रारंभिक बौद्ध धर्म की मूर्ति कला में भगवान बुद्ध को सीधे मानव के रूप में नहीं दिखाया गया है। उनकी उपस्थिति को प्रतीकों के माध्यम से दिखाया जाता था, जैसे रिक्त सिंहासन या उनके जो पद चिन्ह है, बोधि वृक्ष को दिखाया जाता और धर्म चक्र। रिक्त स्थान का क्या अर्थ था? तो खाली सिंहासन बुद्ध की प्रतीकात्मक उपस्थिति को दर्शाते हैं और इसका अर्थ यह माना जाता था कि बुद्ध भगवान भले ही प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन उनका ज्ञान और उपदेश सदैव विद्यमान है। अमरावती स्तूप मुख्य रूप से किस कला शैली और मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है? अमरावती स्तूप सबसे पहले है कहाँ? आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश। कहाँ पर है अमरावती स्तूप? आंध्र प्रदेश में। किस मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये एक बौद्ध स्तूप है और ये अपने उत्कृष्ट बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्ति कला और शिल्प कला के लिए माना जाता है। अमरावती कला शैली में बुद्ध के जीवन, जातक कथाओं और धार्मिक प्रतीकों का सुंदर चित्रण मिलता है। यह शैली जो है दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण प्राचीन कैलाश कला शैलियों में से गिनी जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है, बौद्ध मूर्ति कला। मल्लिकार्जुन मंसूर किस घराने के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे? तो ये जो थे ये कर्नाटक के प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे और ये जयपुर अतरौली घराना के प्रतिनिधि माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। ये विशेष रूप से और दुर्लभ रागों के गायन को इन्होंने लोकप्रिय बनाया। फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन है और आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है। अमरावती स्तूप किस राज्य में है? मैंने इसका आंसर जो था आपको ऊपर पढ़ाया है, उसमें दिया है। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे बच्चों ने कितना अच्छे से पढ़ा है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें एक लाइक जरूर दें। इसी तरह की वीडियो आपको प्रॉपरली मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।